कहानी की शुरुआत सन 2029 से होती है, जहां हमें स्पेस में यूनाइटेड स्टेट के एक रिसर्च स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर मौजूद साइंटिस्टों को पता चलता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान इनके स्पेस स्टेशन की तरफ को आ रहा है। जांच से इन्हें पता चलता है कि ये तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए स्टेशन का जनरल वहां सबको बोलता है कि हमें किसी बंदर को एक पोर्ट में बैठाकर तूफान तक भेजना होगा, ताकि हमें इस तूफान से बचने की जानकारी मिल सके। दरअसल इस स्टेशन पर इन लोगों ने कुछ बंदरों को भी रखा होता है, जिनकी सोचने और समझने की शक्ति आम बंदरों से काफी ज्यादा है। उन बंदरों को इन लोगों ने किसी स्पेस मिशन पर भेजने की ट्रेनिंग भी दी हुई है। वहीं इस स्टेशन का एक कैप्टन, जिसका नाम लियो है, वो जनरल को कहता है कि ये काम किसी बंदर का नहीं बल्कि इंसान का है, इसीलिए उसकी जगह पर आप मुझे यहाँ पर भेजिए, क्योंकि जिस बंदर को लियो स्पेस मिशन पर जाने की ट्रेनिंग देता है, उसी बंदर को ये लोग अभी इस मिशन पर भेज रहे हैं, जिसका नाम सीजर है, जो अभी किसी भी मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता। लेकिन जनरल उसकी एक नहीं सुनता और सीजर को एक पोर्ट में बैठाकर वहां के लिए भेज देता है। लियो स्टेशन से सीजर को कमांड दे रहा था और सीजर भी वही सब कर रहा था, लेकिन थोड़ी आगे जाते ही स्टेशन के साथ सीजर के सिग्नल टूट जाते हैं। लियो को पता था कि ये लोग सीजर तक मदद नहीं भेजेंगे, इसीलिए लियो किसी को बिना बताए खुद भी एक पोर्ट में बैठकर वहां के लिए जाने लगता है। स्टेशन का जनरल उसे वापस आने के लिए भी बोलता है, लेकिन लियो उसकी एक नहीं सुनता और उस तूफान की तरफ को जाने लगता है। फिर जैसे ही लियो तूफान के अंदर एंटर करता है, तभी एक इलेक्ट्रोवेव उसकी तरफ को आती है और उस वेव से टकराने की वजह से उसका पोर्ट खराब हो जाता है। साथ ही स्टेशन से भी उसके सिग्नल टूट जाते हैं। लियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि तभी एक और इलेक्ट्रोवेव उससे टकराती है, जिससे उसका पोर्ट अनकंट्रोल्ड हो जाता है और तभी लियो को पता चलता है कि वो किसी टाइमलाइन से गुजरते हुए फ्यूचर में जा रहा है। देखते ही देखते लियो का पोर्ट एक अनजान प्लेनेट में एंटर कर देता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो वहां पर पानी के बीच क्रैश हुआ और उसकी जान बच गई। फिर जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ये प्लेनेट बिल्कुल हमारी अर्थ के जैसा ही है। इसी बीच कुछ इंसान डर से उसके पास से भागते हुए जाते हैं। ये देखकर लियो को भी खतरा महसूस होता है और वो भी उन सभी लोगों के साथ वहां से भागने लगता है। दरअसल कुछ बंदर इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागे होते हैं और उन्हीं से जान बचाने के लिए ये सब भाग रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वो बंदर लियो के साथ साथ उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। इन बंदरों को देखकर लियो को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये बंदर आम बंदरों की तरह नहीं होते। ये काफी ज्यादा विकसित थे, जो इंसानों की तरह ही बोलते हैं, घोड़ों की सवारी करते हैं, और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ बंदर इंसानों पर राज करते हैं। यहाँ पर इंसान इनके लिए गुलामों की तरह काम करते हैं। ये बंदर लियो और बाकी के लोगों को कैद करके अपने शहर में ले जाते हैं, जहाँ पर बंदर इंसानों की तरह ही रहते हैं। यहाँ पर भी इंसानों की तरह कुछ फैमिली अमीर हैं और कुछ गरीब। ये लोग इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इन्हीं के बीच रहने वाली एक फीमेल बंदर, जो यहाँ के सेनेटर की बेटी है, जिसका नाम एरी है, वो इंसानों को पसंद करती है और उसे लियो को देखकर उसमें कुछ तो अलग लगता है। वहीं जिन बंदरों ने लियो और बाकी के लोगों को पकड़ा था, वो यहाँ पर रहने वाले एक कोरो नाम के बंदर के लिए काम करते हैं, जो इंसानों को पकड़कर उन्हें अमीर बंदरों को बेचता है। और अब वो लियो और बाकी के लोगों को भी अपनी कोठरी में बेचने के लिए कैद कर देता है। इसी बीच वहाँ पर एक लिम्बो नाम का बंदर आता है, जो यहाँ का सबसे ताकतवर और साथ ही इन बंदरों का सेनापति है। वो कोरो से अपनी भांजी के लिए एक छोटी सी लड़की खरीदता है। वहीं उसकी नजर वहाँ लियो पर भी पड़ती है। बाकी सभी लोग बंदरों को देखकर डरे हुए थे, लेकिन वो देखता है कि लियो उनसे नहीं डर रहा। फिर लिम्बो के वहाँ से जाते ही सेनेटर की बेटी यानी एरी वहाँ पर आकर कोरो से लियो और एक एलिसिया नाम की लड़की को खरीद कर अपने घर ले जाती है और उन्हें अपने बाकी के गुलामों के साथ किचन में काम करने के लिए भेज देती है। वहीं एरी के पिता यानी यहाँ के सेनेटर ने आज लिम्बो को अपने घर खाने पर बुलाया था, जो वहाँ पर लियो को देख लेता है। दरअसल सभी बंदरों में से लिम्बो अकेला ऐसा बंदर है जिसे इंसानों से हद से भी ज्यादा नफरत है, इसीलिए वो वहाँ पर लियो को परेशान करने लगता है, ताकि वो भी बाकी के लोगों की तरह बंदरों से डरे। लिम्बो को इंसानों की गंध तक पसंद नहीं होती, क्योंकि यहाँ एरी की वजह से बहुत सारे इंसान होते हैं, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते टाइम उसके दो सिपाही उसे बोलते हैं कि हमें आपको कुछ दिखाना है। वो दोनों लिम्बो को वहाँ लेकर जाते हैं, जहाँ पर लियो का पोर्ट क्रैश हुआ था। वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता चले, इसीलिए ये देखते ही लिम्बो अपने दोनों सिपाहियों को मार डालता है, क्योंकि कुछ तो ऐसा था जो लिम्बो बाकी के बंदरों से छिपाए रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वो बंदर लियो को एलिसिया और कुछ लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर देते हैं। अब लियो यहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए वो उस कोठरी के लॉक को तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। उसके साथ एलिसिया और बाकी के लोग भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लियो सबसे पहले एलिसिया के पापा और उसके भाइयों को वहाँ से आजाद करवाता है, लेकिन इसके बाद जब ये लोग एलिसिया की बहन को आजाद करने जाते हैं, तो वहाँ पर इन्हें देखकर लिम्बो की भांजी चिल्लाने लगती है। उसकी आवाजें सुनकर सभी सिपाही उसके कमरे की तरफ को जाने लगते हैं, लेकिन तब तक लियो और बाकी के लोग वहाँ से निकल चुके थे। यहाँ से निकलते टाइम उन्हें रास्ते में एरी भी मिलती है। दरअसल अब पूरे शहर में सिपाही लियो और बाकी के लोगों को ढूंढ रहे थे। अब क्योंकि एरी इंसानों को पसंद करती है, इसीलिए वो यहाँ से निकलने में लियो और बाकी के लोगों की मदद करने लगती है। वो एक सुरंग के बारे में जानती थी, जो यहाँ से सीधा शहर के बाहर जाती है, लेकिन जब ये सब उस सुरंग में एंटर कर रहे होते हैं, तो एक बंदर उनको वहाँ से जाते हुए देख लेता है, जिससे उन बंदरों का ध्यान भटकाने के लिए एलिसिया के पापा उन बंदरों पर हमला करते हुए उनकी तरफ को जाने लगते हैं, जिस वजह से लियो और बाकी के लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लिम्बो वहाँ आकर एलिसिया के पापा को मार डालता है, और जब लिम्बो को ये पता चलता है कि सेनेटर की बेटी एरी भी उनके साथ है, तो अब वो सेनेटर से बात करने जाता है, क्योंकि सेनेटर की बेटी लिम्बो की होने वाली बीवी है। और जब लिम्बो ने सेनेटर को बताया कि एरी उन इंसानों के साथ है, तो सेनेटर यहाँ के सारे कानून लिम्बो के हाथों में दे देता है, यानी अब लिम्बो लियो और बाकी के इंसानों के साथ जो चाहे वो कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ लियो वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ उसका पोर्ट क्रैश हुआ था, जहाँ पर एरी पानी से डर रही होती है, जिससे लियो को पता चलता है कि ये बंदर पानी से डरते हैं। इसके बाद लियो और एलिसिया वहाँ पानी में कूद जाते हैं, ताकि वो लियो के पोर्ट से उसकी डिवाइस ला सके। पानी के बीच उन्हें उन बंदरों की लाशें भी दिखती है, जिन्हें लिम्बो ने मारा था, जिनके बारे में बाहर आकर वो एरी के रखवाले को बताते हैं। ये सुनकर वो समझ जाता है कि हो ना हो ये लिम्बो का ही काम होगा। लियो पानी के अंदर से एक बंदूक और अपनी डिवाइस लाया था, जिसकी मदद से वो अपने स्टेशन से मदद मांग सकता था। लेकिन जब उसने अपनी डिवाइस को ऑन किया, तो उसे पता चलता है कि उसका पूरा स्टेशन इनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ है। वो सोचता है कि उसके साथी उसे लेने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं, जिससे लियो जल्दी से बाकी के लोगों के साथ वहाँ के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में उन पर कोरो और उसके साथी हमला कर देते हैं, लेकिन तभी लियो उस पर अपनी बंदूक से हमला
करता है, जिससे कोरो के सभी साथी वहां से भाग जाते हैं और कोरो भी उसके आगे अपने हाथ खड़े कर देता है। यानी ये लोग बंदूक जैसी चीजों से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके बाद ये कोरो को भी खुद के साथ ही ले चलते हैं ताकि वो इनके बारे में बाकी बंदरों को ना बता सके। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो के पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, जो जाने से पहले लिम्बो को बताते हैं कि हम बंदर पहले इंसानों के ही गुलाम हुआ करते थे और इस जगह पर हमें वो लोग ही लेकर आए थे। वो लिम्बो को एक मटका तोड़ने को बोलते हैं, जिसे जब लिम्बो ने तोड़ा तो उसके अंदर से एक बंदूक निकलती है, जिससे लिम्बो के पापा उसे बताते हैं कि ये इंसानों के हथियार का एक छोटा सा नमूना है, इसमें 100 भालुओं जितनी शक्ति है। वो उसे बताते हैं कि इंसान हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। मुझे ये बात मेरे पिता ने मरने से पहले बताई थी और उन्हें उनके पिता ने, और आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उन्हें कभी कमजोर समझने की गलती मत करना। ये बोलकर लिम्बो के पापा मर जाते हैं। दूसरी तरफ लियो बाकी के लोगों के साथ अपने स्टेशन की तरफ चला होता है। तभी उनके सामने बंदर सिपाहियों का एक कैंप आता है और लियो का स्टेशन इस कैंप के उस पार है। क्योंकि बंदर पानी से डरते हैं, इसीलिए वो सब एक प्लान बनाते हैं और रात होते ही घोड़ों पर सवार होकर नदी को पार करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच बंदर सेना का एक जनरल उन्हें नदी पार करते हुए देख लेता है और जब इस बारे में लिम्बो को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। तभी सेना का जनरल उसे बताता है कि हम भी अपने घोड़ों से नदी को पार कर सकते हैं, जिससे लिम्बो अपनी पूरी सेना लेकर उनकी तरफ को जाने लगता है। वहीं लियो और बाकी के लोग उसके स्टेशन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर तो कोई स्टेशन नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा लोहे का खंडर होता है। एरी उसे बताती है कि ये तो हमारा प्राचीन खंडर है, यहीं से हमारा जन्म हुआ था। फिर जब लियो उसके अंदर गया तो उसे पता चलता है कि यही उसका स्टेशन है। लियो देखता है कि शिप में जहां बंदरों को रखा जाता था वो सारे पिंजरे टूटे हुए हैं। लियो सभी लोगों को लेकर स्टेशन के ब्रिज वाले एरिया में जाता है। उस स्टेशन में अभी भी पावर होती है, जिससे लियो उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करता है और उसमें रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जिसमें स्टेशन का जनरल कह रहा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की वजह से हमारा स्टेशन इस प्लेनेट पर क्रैश हो गया है। हमें यहाँ पर कई दिन बीत चुके हैं। जनरल बोल रहा था कि इस प्लेनेट पर कोई भी नहीं रहता और जो बंदर हमारे साथ थे वो यहाँ पर हमारी मदद करते हैं। वो हमारी सोच से भी कई ज्यादा ताकतवर और समझदार बन चुके हैं। इसी बीच उनके सामने एक ऐसी रिकॉर्डिंग आती है जिसमें सीरियस नाम का एक बंदर स्टेशन के कई इंसानों को मार देता है और वो रिकॉर्डिंग वहीं पर खत्म हो गई। वही सीरियस जिसने सबको मारा था। यहाँ के बंदर उसे अपना देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कोई देवता था जिसने ये दुनिया बनाई है। वहीं अब लियो ने भी हार मान ली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी टीम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगी। लेकिन अब उसे पता चलता है कि वो सब तो कई सालों पहले ही मर चुके हैं। दरअसल इलेक्ट्रोवेव से टकराने की वजह से लियो कई साल आगे फ्यूचर में आ गया था, लेकिन उसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की वजह से उस वक्त में ही इस प्लेनेट पर क्रैश हो गए थे। अब जैसे ही लियो स्टेशन से बाहर निकलता है तो वहां पर बहुत सारे जंगली इंसान होते हैं, क्योंकि लियो की खबर हर जगह फैल चुकी थी और सबको लग रहा था कि लियो उन सभी को किसी सुरक्षित प्लेनेट पर ले जाएगा। लेकिन अब लियो को खुद भी पता नहीं होता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ से लिम्बो अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर इनकी तरफ को आ रहा था, जिसके बारे में जब लियो को पता चलता है तो वो उन सभी जंगली लोगों को वहां से वापस किसी सुरक्षित जगह पर जाने को बोलता है। लेकिन एलिसिया उसे बोलती है कि वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सभी अब तुम्हारे लिए उन बंदरों से लड़ना चाहते हैं। इसके बाद लियो वापस से स्टेशन के अंदर चल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्टेशन में अभी भी फ्यूल बचा हुआ है, जिससे अगले दिन जैसे ही लिम्बो की सेना उनके पास आती है तो लियो स्टेशन के फ्यूल से एक ब्लास्ट करता है, जिसमें लिम्बो की सेना के बहुत सारे बंदर मारे जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर इंसानों और बंदरों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से ये देखते हैं कि आसमान से कुछ अजीब सी चीज उनकी तरफ को आ रही है, जिसे देखकर ये सब रुक जाते हैं। दरअसल ये अजीब सी चीज कुछ और नहीं बल्कि लियो के स्टेशन का एक पोर्ट होता है, जो जब वहां पर लैंड हुआ तो उसके अंदर से एक बंदर निकलता है, जो कोई और नहीं बल्कि सीजर था, जिसे देखकर यहाँ के सारे बंदर उसके आगे अपना सर झुका देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये हमारे गॉड यानी सीरियस है। वहीं लियो और सीजर एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी बीच सीजर वहां से स्टेशन की तरफ को भागने लगता है, जिसे देखकर लियो भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन रास्ते में लिम्बो उसे पकड़कर उसे मारने लगता है। लिम्बो लियो को मारते मारते ही स्टेशन के अंदर ले जाता है। अंदर जाकर सीजर लियो की जान बचाने आता है, लेकिन लिम्बो उसे भी घायल कर देता है। दरअसल बेचारा सीजर तो यहाँ अपनी कोठरी में जाने के लिए आया था। वहीं अब लिम्बो के हाथ में लियो की गन आ जाती है और अब वो लियो को शूट करने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन लिम्बो एक पायलट एरिया में खड़ा हुआ था, जिसे लॉक किया जा सकता था, जिससे लियो वहां एक बटन को प्रेस करता है और उन दोनों के बीच एक ट्रांसपेरेंट शील्ड आ जाती है, जिससे लियो को एक भी गोली नहीं लगती और अब लिम्बो भी एक दरवाजे के पीछे कैद हो जाता है। और अब बाकी के बंदरों को लियो से ये भी पता चलता है कि तुम लोगों को हम इंसान ही यहाँ पर लेकर आए थे और सीरियस यानी जिस बंदर को तुम अपना गॉड मानते हो उसी ने सभी इंसानों को मारा था। ये सुनकर अब कोई भी बंदर लिम्बो को वहां से आजाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि लिम्बो और उसका परिवार ही कई सालों से बंदरों में इंसानों के लिए नफरत पैदा करते हुए आ रहे थे, क्योंकि वो सीरियस के ही वंशज थे। जो बात लिम्बो पहले से ही जानता था कि हमें इंसान ही यहाँ लेकर आए थे और ये भी इस सीरियस कोई गॉड नहीं बल्कि एक राक्षस था, जिसने उन्हीं को मार डाला था जिन्होंने उसे पाल कर बड़ा किया था, यानी इंसानों को। ये सुनकर अब कोई भी बंदर लिम्बो की मदद नहीं करना चाहता था। वो लोग उसे हमेशा के लिए वहीं पर कैद कर देते हैं। वहीं लियो अब सीजर के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पोर्ट से यहाँ से चले जाऊंगा। सीजर भी उसके साथ चलने को बोलता है, लेकिन लियो उसे समझाता है कि ये तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें आजाद होकर अब यहीं पर रहना है। वहीं अब यहाँ पर इंसान और बंदर एक साथ रहने लगते हैं। ये सब लियो की वजह से हुआ था, इसीलिए लियो के जाने की वजह से यहाँ पर सभी लोग और बंदर बहुत दुखी थे और उन्हीं में से एक एलिसिया भी थी, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि लियो यहाँ से जाए, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन लियो को अर्थ तक अपने स्टेशन के क्रैश और इस प्लेनेट की खबर पहुंचानी थी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है और वो सीजर के पोर्ट में सवार होकर उस प्लेनेट से जाने लगता है और आखिरकार वो स्पेस में भी पहुंच ही जाता है, जहाँ वो फिर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के बीच जाता है और फिर से एक इलेक्ट्रिक वेव उसके पोर्ट से टकराती है और उसे वापस से उसके टाइम में ले जाती है। लियो अपने टाइम में आते ही अर्थ की तरफ को जाने लगता है और जैसे ही वो अर्थ पर लैंड करता है तो वो देखता है कि अमेरिका में जहाँ पहले किसी इंसान की स्टैच्यू हुआ करती थी उसकी जगह पर अब एक बंदर की स्टैच्यू है, जिसे देखकर लियो के तो होश ही उड़ जाते हैं और तभी वहां पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है और जब लियो उन्हें पास से देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि बंदर थे। ये देखकर लियो को कुछ भी समझ नहीं आता और इसी के साथ इस मूवी
मूवी का एंड भी यहीं पर हो जाता है।